हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन वाली बटन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें और अपना पढ़ाई आगे बढ़ाते रहें। तो आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर पूरा टॉपिक वाइज खत्म कर दिया था और आज मैं ऑब्जेक्टिव की ओर चलूंगा। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। कह रहा है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब उसे निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। जब कोई अभिक्रिया होती है तो उस समय अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपचयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है। कुछ धातु ऐसे होते हैं जिसे आसानी से आप काट सकते हैं। तो इस चारों ऑप्शन में एल्युमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और कॉपर है। इस चारों ऑप्शन में हम सोडियम धातु को आसानी से काट सकते हैं। सोडियम धातु एक ऐसा धातु है जिसे आप आसानी से काट सकते हैं क्योंकि यह मुलायम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण H2 प्लस O2 तीर के निशान H2O जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो जल बनाती है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो जल बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे या उदासीनीकरण कहेंगे। तो इस पूरे अभिक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण संयोजन अभिक्रिया होती है। अर्थात जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो जल का निर्माण होती है। इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ जुड़कर संयोग कर जल का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक, उत्पाद दोनों, इनमें से सभी। तो कह रहा है इसे क्या कहते हैं? तो जब रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ भाग लेता है तब उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। जब कोई अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग ले रहा है तब उसे अभिकारक कहेंगे और अभिक्रिया के फल स्वरूप जब बन रहा है तब उसे प्रतिफल कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। इससे पहले हमने बताया था कि जब कोई अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन की अगर वृद्धि होगी तो उसे उपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? उपचयन। अगर जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करती है और उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है अर्थात ह्रास होती है तब उसे अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। अर्थात वृद्धि होगा तो उपचयन और कमी होगा तो अपचयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है? CaO, CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3 नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर का सूत्र CaCO3। अब आगे देखते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तब X का नाम क्या होगा? जब
एक भूरे रंग का एक चमकदार X को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो काले रंग का हो जाता है, अर्थात वह X क्या होगा? तो वह X जो है कॉपर होगा। वह X क्या होगा? कॉपर होगा। तो आगे देखते हैं, 8वां सवाल कह रहा है अभिक्रिया CuO प्लस H2 तीर का निशान Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है? तो इसमें जो है CuO कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। अगला देखते हैं समीकरण Na2SO4 BaCl2 तीर के निशान BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब ये जो समीकरण दिया गया है वह कौन सी अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया है? तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दो को विस्थापित हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया हमने बताया था जब कोई यौगिक अपने स्थान का अदला बदली करता है। जब एक वो के साथ होगा तो एकल विस्थापन, जब दो के साथ होगा तो द्विविस्थापन। देख लेते हैं द्विविस्थापन है तो दो के साथ हो रहा है या नहीं। BaSO4 के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो BaSO4 बना लेता है, और Na2Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl बना लेता है। अर्थात दो के साथ अभिक्रिया हो रही है, इसलिए इसे द्विविस्थापन के नाम से भी जानेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तब उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को हम लोग जलाएंगे तो उस लौ का कलर कैसा होगा, रंग कैसा होगा? तो कह रहा है चमकीली उजला। यह जो होता है चमकीली उजला होगा। जब मैग्नीशियम फीता को आप जलाइएगा तो उसकी लौ की कलर होगी चमकीली उजली। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं, कह रहा है नीचे दी गई प्रतिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? Zn प्लस CuSO4 तीर के निशान ZnSO4 प्लस Cu। मतलब यहाँ ZnSO4 के साथ अभिक्रिया कर लेती है या Cu को विस्थापित कर देती है, अलग कर देती है, और ZnSO4 के साथ जब अभिक्रिया करती है तो ZnSO4 बनाती है और Cu विस्थापित हो जाती है। इस प्रकार हम इसे विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। अगला कह रहा है साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट में बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब साग सब्जी जब गल जाती है, खराब हो जाती है, कंपोस्ट में बदल जाती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। साग सब्जी जब विघटित हो जाती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यह कहलाएगी। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लेना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा को हम लोग श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। अर्थात श्वसन जब होती है तो उसमें से ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है समीकरण CaCO3 तीर का निशान CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? संयोजन है या वियोजन है, उभयगामी है या उपचयन है? तो देख रहे हैं एक बड़े अणु टूटकर दो छोटे छोटे अणु का निर्माण कर रहा है। हमने बताया था जब एक बड़े अणु टूटकर जब छोटे छोटे अणु का निर्माण करता है तब इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणु का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया, और जब छोटे छोटे अणु जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करता है तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आज हमने ये देखा 14 तक। अगले दिन हम लोग इससे आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए